साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई है। और साथ ही साथ हम लोग यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि हर साल इस खेल रत्न पुरस्कार को लेकर कोई न कोई विवाद आखिर क्यों खड़ा होता है। अभी कुछ समय पहले आपने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि जो मनु भाकर हैं, मनु भाकर उनके पिताजी ने जो है कई सारे न्यूज़ चैनलों पे इसको लेकर के बयान दिया था, क्योंकि उनका नाम जो है इस सूची में पहले शामिल नहीं किया गया था। तो आइए इस पूरे प्रक्रम को समझ लेते हैं कि आखिर हर साल कोई ना कोई विवाद क्यों होता है और इस साल किन लोगों को ये खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और उनकी उपलब्धियां क्या हैं। तो देखिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 4 व्यक्तियों का नाम घोषित किया है। इनमें शामिल हैं निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, हॉकी स्टार हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 17 जनवरी 2025 की या 25 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति इन्हें सम्मानित करेंगे। यदि इन चारों लोगों की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मनु भाकर के बारे में। तो आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। इन्होंने यह कारनामा पेरिस ओलंपिक जो अभी 2024 में हुआ था उसमें ये कारनामा किया है। डी गुकेश के बारे में बात करें तो शतरंज में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन हैं। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता इन्होंने और बुडापेस्ट ओलंपियाड में टीम स्वर्ण में योगदान दिया। हरमनप्रीत सिंह के बारे में बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भारत की हॉकी कांस्य पदक जीत में योगदान दिया और ये टीम के कैप्टन थे। प्रवीण कुमार पेरिस पैरालंपिक में T64 चैंपियन थे। ये देखिए, एक साल के लिए 4 पुरस्कार देने के बावजूद कई नाम ऐसे रहे जो दावेदारों की सूची में थे। इनमें हरविंदर सिंह, योगेश कथुनिया, शरद कुमार और एशियाई खेलों में स्वर्ण विजेता ज्योति बेन्नम के नाम खास हैं। इसलिए मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया कि विजेता एक कमेटी की सिफारिश के आधार पर और सही जांच के बाद चुने गए हैं। हर विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक के साथ 25 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। पता नहीं ऐसा क्यों है कि हर साल यह पुरस्कार विवाद में फंसता है और सबसे खराब यह है कि खिलाड़ी खुद निराशा में मीडिया में बयानबाजी का सहारा लेते हैं। खेल रत्न देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है, इसलिए खास तो है ही। तब भी पुरस्कार की चाह में सूची फाइनल होने से पहले ही खिलाड़ी का अपनी पैरवी करना कितना सही है। इस बार मनु भाकर इसकी सबसे अच्छी मिसाल बनी है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक बड़ी उपलब्धि है और वे तो तीसरा पदक भी जीतने के करीब थी। तब भी जब यह पता चला कि दावेदार की सूची में उनका नाम नहीं है तो मनु ने इसे एक चुनौती के तौर पर नहीं लिया और आगे और बेहतर प्रदर्शन की कसम नहीं ली। इसके उलट दावेदार की सूची में न लिए जाने की आलोचना की और अपनी पैरवी की। यहाँ तक कि मनु के पिता तो यह भी कह गए कि अगर उन्होंने मनु को क्रिकेटर बनाया होता तो न सिर्फ इस और भी पुरस्कार के लिए उनका नाम सूची में होता, मतलब खेल रत्न के साथ साथ अन्य पुरस्कारों के लिए भी उनका नाम सूची में होता। क्या इस आलोचना के जवाब में मनु को यह पुरस्कार मिला है? इसी तरह हरविंदर ने सूची में नाम न होने पर आलोचना की। हरविंदर ने तो भेदभाव का आरोप लगाया और उनकी दलील थी कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक स्वर्ण विजेताओं को अवार्ड मिला तो पेरिस 2024 के शीर्ष पैरा एथलीट क्यों नजरअंदाज किए गए। डी गुकेश का अवार्ड भी चर्चा में है। हालांकि इसे देने के गाइडलाइन में 4 साल के प्रदर्शन को आधार बनाते हैं, पर डी गुकेश के मामले में यह सच है कि वे पिछली कामयाबी से ज़्यादा विश्व चैंपियन बनने पर चर्चा में आए और एकदम इस पुरस्कार के दावेदार बन गए। मजे की बात यह है कि पुरस्कार के लिए दावेदार के तौर पर उपलब्धि की रपट 14 नवंबर 2024 तक देनी थी और डी गुकेश इस तारीख के बाद विश्व चैंपियन बने हैं। तब भी वे पुरस्कार सूची में आ गए, हालांकि उन्हें अवार्ड देने के लिए ऐसी जल्दबाजी जरूरी नहीं थी। ओलंपिक के बाद मनु भाकर के लिए अवार्ड और सम्मान और नगद इनाम में कोई कमी नहीं रही। तब भी उनके पिता रामकिशन ने कह दिया कि उसे क्रिकेटर बनाते तो अवार्ड के लिए सूची में नाम जरूर होता। तो प्रश्न उठता है कि क्या क्रिकेटरों को आसानी से मिल जाता है भारत सरकार का खेल रत्न अवार्ड? सच जो सच्चाई है सच किससे सच किसी को भी हैरान कर देगा। आज तक भारत की सिर्फ एक महिला क्रिकेटर को यह अवार्ड मिला है,
झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना में से किसी को भी यह अवार्ड नहीं मिला है। अवार्ड गाइडलाइन के अनुसार दावेदारी में 8% 80%, 8% नहीं 80% वजन जो है उन अंकों का होता है जो ओलंपिक, एशियाई या राष्ट्रमंडल पदक के लिए मिलते हैं। क्रिकेट में ऐसे पदक हैं नहीं, तो क्रिकेट तो शून्य अंक पर होते हैं और सिर्फ पुरस्कार कमेटी का वोट, दावेदारों में इनका जो वेटेज होता है वो 20% होता है, क्रिकेटरों को यह अवार्ड दिला सकता है। विश्वास कीजिए अब तक सिर्फ 5 क्रिकेटरों को यह अवार्ड मिला है और राहुल द्रविड़ 3 बार नामित होने के बावजूद सौरव गांगुली और अनिल कुंबले जैसे जो क्रिकेटर रहे उन्हें भी यह अवार्ड नहीं मिला है। इसी तरह टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता महेश भूपति को भी यह पुरस्कार नहीं मिला है। 1997-98 में सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न अवार्ड मिला और इससे क्रिकेट का खाता खुला। 2005 में बीसीसीआई ने पहली बार राहुल द्रविड़ का नाम भेजा। उस समय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडानी को अवार्ड मिला। 2006 के लिए बीसीसीआई ने फिर से राहुल द्रविड़ को नामित किया। लगातार दूसरे साल भी वे मात खा गए और इस बार विश्व चैंपियन ट्रैप शूटर मानवजीत सिंह संधू को खेल रत्न दे दिया गया। अवार्ड कमेटी के चेयरमैन कपिल देव थे, पर द्रविड़ को इससे कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद बीसीसीआई ने द्रविड़ को भुला दिया। वर्ष 2007 के लिए एमएस धोनी को खेल रत्न अवार्ड मिला। वर्ष 2011 के लिए अचानक ही बीसीसीआई ने फिर से राहुल द्रविड़ को नामित किया। वर्ष 2011 के लिए अचानक ही बीसीसीआई ने फिर से राहुल द्रविड़ को नामित किया। हालांकि तब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वे रिटायर हो चुके थे। उस साल तक अवार्ड के लिए खिलाड़ी का नाम भेजने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2012 थी। तब तक बीसीसीआई ने कोई नाम नहीं भेजा था। संयोग से उस साल आखिरी तारीख बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई, तब बीसीसीआई ने द्रविड़ का नाम भेजा। इस बार भी उन्हें यह अवार्ड नहीं मिला। ये मिल गया ओलंपिक पदक विजेता या विनर शूटर विजय कुमार और पहलवान योगेश्वर दत्त को। सबने माना कि विजय और योगेश्वर इंतजार कर सकते थे और द्रविड़ को अवार्ड देने के लिए बिल्कुल सही समय था, परंतु उन्हें नहीं मिला। आखिरकार 2016 के लिए विराट कोहली का नाम भेजा गया, पर उन्हें यह अवार्ड नहीं मिला। उस साल रियो ओलंपिक स्टार पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, जीतू राय और दीपा कर्माकर को यह अवार्ड मिला। तो जो मनु भाकर के पिताजी का जो ये तर्क था कि यदि उन्हें क्रिकेट खिलाते तो ये अवार्ड आसानी से मिलता, तो आप देख सकते हैं आंकड़ों के अनुसार जो है एक महिला क्रिकेटर को और पुरुषों में 5 लोगों को ही केवल यह अवार्ड अभी तक मिला है। तो ये पूरा एक प्रकार से विवाद क्रिएट होता है और किस प्रकार से किसको अवार्ड दिया गया उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा, जो कि जनसत्ता न्यूज़पेपर में प्रकाशित थी और चरणपाल सिंह सोबती जी के द्वारा इसको लिखा गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।